इशरत जहां आतंकी थी, ये कहना है सीबीआई की विशेष अदालत का। बिल्कुल, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर जो था वो फर्जी नहीं था। ये बहुत बड़ी बात यहां पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कही है। क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारियों को भी बरी कर दिया गया है। गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी, सभी को आरोपों से बरी कर दिया गया है। और हमारे साथ एमके अमीन, तत्कालीन ऑफिसर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। एमके अमीन साहब, ये बहुत बड़ी बात है, कोर्ट की तरफ से कही गई है इशरत जहां एनकाउंटर फर्जी नहीं था, क्योंकि लगातार इतने लंबे समय से खिंच रहा था ये केस। एमके अमीन साहब, एनके अमीन साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां पर लगातार एनकाउंटर को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उनको एक मुंहतोड़ जवाब इस समय मिला है कोर्ट की तरफ से। आतंकी थी इशरत जहां, सही था इशरत का एनकाउंटर, सीबीआई कोर्ट की मुठभेड़ पर मुहर। 2004 का इशरत जहां एनकाउंटर केस, जो उस वक्त सुर्खियों में था, उस पर करीब 17 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट ने एनकाउंटर को सही बताते हुए सीबीआई के बाकी बचे 3 अधिकारियों गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को भी केस से बरी कर दिया है। 15 जून 2004 में डीजी वंजारा के नेतृत्व में गुजरात पुलिस ने इशरत जहां, उसके साथियों कर्णेश पिल्ले, अमजद अली और जीशान जौहर को एनकाउंटर में मार गिराया था। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि ये चारों लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर थे। जांच के बाद ये बात सामने आई थी कि मारे गए इशरत के साथियों में से एक प्रणेश पिल्ले और जावेद शेख नकली नोटों की तस्करी में भी शामिल था, जबकि अमजद अली राणा पाकिस्तानी नागरिक था। जीशान जौहर के बारे में कहा जाता है कि वो इशरत का दोस्त था। हालांकि इस वक्त इशरत का परिवार सामने आया और इशरत को पूरी तरह बेगुनाह करार दिया। गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बनाई गई एसआईटी ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था। कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई ने इस एनकाउंटर की जांच शुरू की। कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पर सवाल उठे। सीबीआई ने एक आरोपी को सरकारी गवाह भी बनाया। इशरत का संबंध लश्कर से है। इसका खुलासा अमेरिकी जेल में बंद आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने 2016 में किया था। इशरत जहां केस में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा और पीपी पांडे को सीबीआई पहले ही आरोपों से मुक्त कर चुकी है। मतलब अहमदाबाद में 2004 में जो एनकाउंटर हुआ था वो सही था और सवाल उठाने वाले गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोर्ट ने कह दिया है कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। एमके अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि तत्कालीन पुलिस अधिकारी। अमीन साहब, इस केस में आप पर भी उंगली उठी थी, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज सीबीआई की विशेष अदालत का। मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मेरे साथियों को और गुजरात पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा था, उस ऑर्गेनाइजेशन का मोरल आज 100 गुना बढ़ चुका है ये वर्डिक्ट के बाद। जी एनके अमीन सर, आप ऑन द स्पॉट आप उस समय लीड कर रहे थे और उसके बाद इतना लंबा वक्त भी आपने देखा कि किस तरीके से कोर्ट में तमाम चीजें हुई, तमाम चीजें सामने आई, तो उस एक्सपीरियंस को आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक अच्छा अभिवक्ता बना दिया। जी इतना ही कहूंगा, क्योंकि मेरा केस मैं खुद लड़ा हूं, मेरे और वकील भी थे, लेकिन लीड रोल मेरा हमेशा रहा है मेरे केस में। और इस एक्सपीरियंस को मैं इस तरह से लेता हूं कि हमने इंडिविजुअली कुछ खोया, लेकिन इस एकांतवास में बहुत कुछ पाया है। ये एक पर्सनल परसेप्शन और फीलिंग और अनुभूति है जिसको मैं शब्दों में ढाल नहीं सकता हूं। लेकिन इस केस में जो पॉलिटिकल रोल रहा विरोधी दलों का, वो बहुत गंदा था, डर्टी था और बिलो द बेल्ट था। तो आज का ये वर्डिक्ट है, फाइनल वर्डिक्ट, पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैसेज है कि आर्मी और पुलिस देश की हिफाजत के लिए है,
वो स्वयंभू देशभक्त हैं, देशभक्ति के लिए जॉब करते हैं, सैलरी बाद में आती है, ऑनेस्ट है, अपराइट है, देश के लिए मर मिटने वाले हैं। उनको इस तरह से आपके एविल पॉलिटिकल मोटिव के लिए टारगेट मत बनाइए। आज का ये मैसेज जुडिशरी ने पॉलिटिकल दलों को जो उस वक्त और उनके सिंपैथाइजर को दे दिया है, इस इतना केस में मेरा कहना है। राजनीति काफी हावी हुई थी अमीन साहब, लेकिन एक क्लैरिटी और मिल गई है सीबीआई कोर्ट के फैसले से कि सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसला देते हुए ये भी कहा कि खुफिया रिपोर्ट को भी नकारा नहीं जा सकता। तीनों पुलिस अधिकारियों को बरी करते हुए ये टिप्पणी भी की, तो इससे भी काफी कुछ क्लैरिटी मिलती है, स्पष्ट मिलती है इस केस में। इशरत जहां आपको शायद अगर भूत में देखे तो मैंने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर कि मेरे मानव अधिकारों का, मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन गलत हो रहा है और फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर के ऊपर हो रहा है, और जो लोग इन्वेस्टिगेटर है वो लोग कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है और सिंपैथाइजर है टुवर्ड्स दी दैट टाइम सो कॉल्ड विक्टिम। एक चीज ये थी। दूसरी, डेविड कोलमैन हेडली ने कहा अमेरिकन एजेंसियों के सामने, वो बात को छिपाया बिल्कुल गया। बिल्कुल सर, और ये बहुत बड़ी बात है, कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है। इनके अमीन सर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनके अमीन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो खुद उसको लीड कर रहे थे और उन्हें तमाम एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर किए।